ओके, वी विल स्टार्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूबिक बोन्स। ठीक है, एज यू कैन सी ये आपके पास प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा। ठीक है, प्यूबिक बोन्स जो प्रेजेंट है उनके पीछे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हैज़ टू स्टोर यूरिन। बेसिकली कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? 500 ml इसकी कैपेसिटी है कि ये स्टोर कर सकता है। अब ब्लैडर की मस्कुलर वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसकी जो शेप है और जो रिलेशंस हैं उसके वो चेंज होते रहते हैं। कम डिपेंड करता है कि वो एम्प्टी है या फिर वो डिस्टेंडेड है। ठीक है, अच्छा, अब ये होता है कि एम्प्टी ब्लैडर आपका टोटली पेल्विस के अंदर होता है, लेकिन जब ब्लैडर फिल करता है तो वो पेल्विस के बजाय ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, पहले ब्लैडर पेल्विक रीजन में था, लेकिन जब वो डिस्टेंड होता है तो वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाता है। ठीक है, एक तो ये इसकी लोकेशन इस तरह से चेंज होती है। और यंग चाइल्ड के अंदर ये होता है कि एम्प्टी ब्लैडर आपका पेल्विक इनलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब पेल्विक कैविटी इनलार्ज हो जाती है तो अल्टीमेटली वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। अब एम्प्टी ब्लैडर जो है उसकी शेप होती है पिरामिडल, और जो फिल्ड ब्लैडर होता है या डिस्टेंडेड होता है वो होता है ओवल शेप। ठीक है, अब हम ब्लैडर की देखते हैं पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इट हैज़ अ एपिक्स, बेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरोलैटरल सरफेसेस एंड नेक। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द एपिक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एपिक्स जो है बेसिकली इट लाइज बिहाइंड द अपर मार्जिन ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, ये आपके पास सिम्फिसिस प्यूबिस यहाँ पे बनेगा। सिम्फिसिस प्यूबिस का जो अपर मार्जिन है इसके बिल्कुल पीछे जो है वो एपिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको अलग पार्ट्स सारे दिखाऊं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ एपिक्स जो कि सामने की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। दिस इज़ बेस जो पोस्टीरियरली होती है। ठीक है, दिस इज़ नेक, ये सुपीरियर सरफेस है, और ये इन्फीरोलैटरल सरफेस। इसी तरह एक और भी होगी, दो इन्फीरोलैटरल सरफेसेस होती हैं, एक सुपीरियर होती है। एपिक्स है, बेस है और नेक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एपिक्स एज आई हैव टोल्ड इट पॉइंट्स एंटीरियरली। ठीक है, ये एपिक्स है, इसका बिल्कुल सामने की तरफ ये पॉइंट आउट करती है, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द अपर मार्जिन ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, अब एक लिगामेंट होता है जो इसके साथ अटैच होता है, दैट इज़ नोन एज मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट ये, ठीक है, मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है कि ये अम्बेलिकस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एपिक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को अम्बेलिकस के साथ कौन कनेक्ट करता है? मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। नेक्स्ट वी हैव द बेस या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बेस जो है वो पोस्टीरियरली होती है। अभी इसमें ही हम देख लेते हैं, बेस जो है वो पीछे की तरफ है और इट इज़ समवट ट्रायंगुलर। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि बेस में आपके पास दो किस्म के यहाँ पे एंगल्स हैं, सुप्रोलैटरल एंगल्स एंड इंफ्रोलैटरल एंगल। ठीक है, ये सुप्रोलैटरल एंगल्स हैं, दे गिव राइज टू यूरिथ्रा, सॉरी, सुप्रोलैटरल एंगल्स दे आर ज्वाइंट पे यूरिटर्स। ठीक है, यहाँ पे इन एंगल्स पे यूरिटर्स दोनों आके ज्वाइन कर लेते हैं, और जो इंफ्रोलैटरल एंगल होता है वहाँ पे आपके पास यूरिथ्रा बनता है। ठीक है, अब अगर हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर को देखते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस दो वैजा डिफरेंशिया साइड बाय साइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस में दो वैजा डिफरेंशिया यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक वैजा डिफरेंशिया और ये वैज डिफरेंस, ये दोनों साइड बाय साइड हैं, इसके पीछे प्रेजेंट है यानी पोस्टीरियर सरफेस पे, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेमिनल वेजिकल्स को आपस में अलग कर रहे हैं। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है पोस्टीरियर सरफेस का वो आपका पेरिटोनियम उसको कवर करती है और नीचे कवर नहीं करती। तो जिस पार्ट को पेरिटोनियम कवर करती है वहाँ पे बेसिकली एंटीरियर वॉल होता है वो रेक्टो वेजिकल पाउच का, और जो लोअर पार्ट होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द रेक्टम बाय सेमिनल वेजिकल्स एंड वाज डिफरेंशिया, और रेक्टो वेजिकल फेशिया भी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आपके पास है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर जो है इज़ रिलेटेड टू, ये सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर इज़ रिलेटेड टू कॉइल्स ऑफ इलियम, सिग्मोइड कॉलन। ठीक, और इसके अगर लैटरली हम देखें तो अलोंग द लैटरल मार्जिन पेरिटोनियम पासेस टू द लैटरल पेल्विक वॉल। ठीक है, लैटरल पेल्विक वॉल के साथ जाके लैटरली अगर हम सुपीरियर सरफेस के लैटरली आते हैं तो लैटरली जो है वो जाके लैटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच हो जाती हैं। अच्छा, अब ब्लैडर जैसे ही फिल करता है तो उसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। किस तरह? ब्लैडर की ओरिजिनल पोजीशन होती है सब पेरिटोनियल। ठीक है, ये पेरिटोनियम है, ये नीचे आके जो है रेक्टो वेजिकल पाउच बनता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो
यहाँ पे ब्लैडर प्रेजेंट है कि पेरिटोनियम सिर्फ इसके सुपीरियर वॉल को कवर कर रहा है और पोस्टीरियरली सिर्फ अपर वार्ड को कवर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट है। ओरिजिनल पोजीशन इज सब पेरिटोनियल जब ब्लैडर एम्प्टी होता है, लेकिन जब ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है तो ये एब्डोमेन में आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है। मतलब एक किस्म का पेरिटोनियम को पील ऑफ करके उसको टीयर करके ऊपर आ जाता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बिल्कुल सामने आ जाता है। तो अगर किसी पैथोलॉजी में ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन एक्यूमुलेट हो गया, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टोन्स, तो अगर हमने यूरिन को ड्रेन आउट करना होता है तो हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली सिरिंज के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक। दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर। इन्फीरोलैटरल सर्फेसेस, दिस इज़ द ओके इन्फीरोलैटरल सर्फेसेस ये हैं यूरिनरी ब्लैडर की। इन्फीरोलैटरल सर्फेसेस आर रिलेटेड टू द रेट्रोप्यूबिक फैट, ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे एक स्पेस होती है विच इज़ नोन एज रेट्रोप्यूबिक स्पेस, जिसमें फ़ैट होता है। तो इसके इन्फीरोलैटरल सर्फेसेस रिलेटेड हैं रेट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट के साथ, ठीक है। इसी तरह प्यूबिक बोन्स ये प्रेजेंट हैं प्यूबिक बोन्स के साथ। और अगर पोस्टीरियरली हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर होता है, और नीचे यहाँ पे लेवेटर एनाई होगा जो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन्फीरोलैटरल सर्फेसेस किस किस चीज़ से रिलेटेड है? रेट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट से, बोन्स, प्यूबिक बोन्स, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड लेवेटर एनाई। नेक्स्ट वी हैव द नेक ऑफ द ब्लैडर। नेक ऑफ द ब्लैडर जो है वो इन्फीरियरली होती है, ठीक है। नेक ऑफ ब्लैडर लाइज इन्फीरियरली एंड रेस्ट ऑन अपर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट इन केस ऑफ मेल, ठीक है। आपके पास ये जो है वो प्रोस्टेट है, ठीक है, ये नेक है ब्लैडर की। तो नेक जो है वो प्रोस्टेट के अपर सरफेस पे रेस्ट करती है। जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ब्लैडर के वो डायरेक्टली कॉन्टीन्यूज़ होते हैं विद द प्रोस्टेट। अब नेक जो है वो अपनी पोजीशन में क्यों मेंटेन्ड है? दो लिगामेंट्स की वजह से, प्यूबो प्रोस्टैटिक एंड प्यूबो वेजिकल लिगामेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज लिगामेंट? दीज आर बेसिकली थिकनिंग्स ऑफ द पेल्विक फेशिया, ठीक है। ये प्यूबो वेजिकल लिगामेंट है जो कि फ़ीमेल में होता है, और प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट जो कि प्रोस्टेट और प्यूबिक सिम्फिसिस को ज्वाइन कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन मेल्स, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ट्राइगोन इज़ द ट्राइंगुलर पोर्शन इन यूरिनरी ब्लैडर, ये, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर का सारा मस्कुलर पोर्शन है। मस्कुलर पोर्शन जो है इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, उसे हम कहते हैं रुगाई। जब ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी होता है, जब उसके अंदर यूरिन नहीं होता, तो क्या होता है, जो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड्स अपीयर होते हैं, रुगाई, ठीक है। जब ब्लैडर डिस्टेंड होता है वो फोल्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे फोल्ड्स नहीं बनते, वो स्मूथ ही रहता है, चाहे डिस्टेंडेड हो चाहे एम्प्टी हो। उस रीजन, ट्रायंगुलर रीजन को हम कहते हैं ट्राइगोन, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नीचे अपने मस्कुलर कोट के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होती है, इसलिए यहाँ पे कोई फोल्ड्स नहीं बनते, ठीक। अब ट्राइगोन की अगर हम देखेंगे सुपीरियर एंगल पे, तो सुपीरियर एंगल पे यूरिटर्स की ओपनिंग है, ठीक। तो यूरिटर्स जो हैं वो यहाँ पे पियर्स करते हैं ब्लैडर वॉल को, ठीक है, ट्राइगोन के अपर सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरिटर्स एक किस्म का ना वाल्व लाइक एक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब